ओके, टुडे हम टैप करेंगे आज फॉर फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस वर्ड सुनकर आप सबको लग सकता है कि हमने ऐसा क्या किया। फॉरगिवनेस किस चीज के लिए? फॉरगिवनेस किसको फॉरगिव करना है? और मेरा जवाब इस बात का ये रहेगा कि क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भगवान तो है नहीं, हम मनुष्य हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी हमसे कोई भूल नहीं हुई हो या दूसरों ने हमारे प्रति कोई गलती ना की हो। ये नहीं हो सकता, ये ह्यूमन कंडीशन है। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत गुस्सा हैं बाहर किसी से, पर सच ये होता है कि हम पता नहीं किस चीज के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाए हैं। भले हमने किसी की हत्या नहीं करी, हमने किसी की चोरी नहीं करी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी बचपन से लेकर आज दिन तक, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तब से हम धीरे 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 बड़े हुए। और बड़ा होना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन होता है। बड़ा होना बहुत आसान काम नहीं होता। आप याद करो अपने अर्ली ईयर्स को, आपको कुछ भी नहीं पता था, किसी भी बात का कुछ भी आपको नॉलेज नहीं थी। वहां से आप धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़े, आप कुछ सीखने समझने लगे, फिर हम धीरे धीरे टीनेजर्स हुए। और वो जो हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है, डेवलपमेंटल स्टेज होती है, उस समय पर कुछ हमारे साथ लोग आकर गलतियां कर जाते हैं, कुछ बाहर के लोग आकर हमारे साथ गलतियां कर जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम भी किसी के साथ गलत कर जाते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, ये केवल एक आध चीज नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है और ये सब पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग एक्सपीरियंस है। भले आज कितना ही लगे कि किसी और ने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया उन अर्ली इयर्स में, या हमें लगे कि हम कितने खराब लोग हैं, हमने कितने गलत गलत काम कर दिए, दोनों तरीके से प्लीज रिमेंबर, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सब टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा भरा रहेगा किसी भी चीज के लिए, आपके साथ बचपन में कुछ हुआ, आपको समझ में नहीं आया क्यों हुआ, हो सकता है आप उस बात को भूल भी गए, अचानक आपको वो बात याद भी आ गई, पर आप उसे जाने नहीं दे पा रहे क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है, कैसे हुआ मेरे साथ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वो चीज अब बिल्कुल छोड़नी होगी। पार्ट ऑफ लाइफ, हम किसी भी उम्र में आज खड़े हैं, यू कुड बी 22, यू कुड बी 25, यू कुड बी 30, यू कुड बी 35, यू कुड बी 50, 40, यू कुड बी 60, यू कुड बी एनीवेयर। बट जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि आपसे भूल होगी और आपके साथ भी लोग कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा जिसको लेके आपके मन में बहुत सारा गुस्सा पलेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको माफी अपने आप को देनी पड़ेगी और आपको उन सब लोगों को माफ करना पड़ेगा जो जाने अनजाने में आपकी लाइफ में आपसे टकराए। पता नहीं उन्होंने आपके साथ क्या किया, पता नहीं आप कैसे ऐसी अजीबोगरीब स्थितियों में फंस गए, पता नहीं आज भी आप कैसे बहुत ही एक अजीब स्थिति में जाके उलझ गए हो। आपको लगता है मैंने ऐसा किया भी तो कैसे किया, हाउ कुड आई हैव। बट यू शुड नॉट बीट योर सेल्फ अप, यू शुड नॉट डू इट। और आज मैं वापस, भले आप में से कुछ लोग इमीडिएटली स्टोरी सुनने के नाम पर अगर छोड़ के चले जाओगे, तो भी आई एम कंपेल्ड टू टेल यू
दिस स्टोरी एंड टू रिमाइंड यू, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रही, बट आई एम टेलिंग यू अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. प्लीज गो बैक टू दैट स्टोरी जो मैंने सुनाई थी, जिसमें कि एक साधारण आदमी आपकी और हमारी तरह, बिल्कुल एक साधारण आदमी आपकी और हमारी तरह, कोई बहुत बड़ी चीज पाने के लिए उसने बहुत बड़ा उधार ले लिया और उसने सोचा हाँ हाँ चुका दूंगा, जब चुकाने का समय आएगा चुका दूंगा. और जब चुकाने की बारी आई और वो नहीं चुका पाया, तो क्या हुआ, उसके सामने जिसने उसको उधार दिया था, एक तरफ वो व्यक्ति है और एक तरफ ये व्यक्ति है मजबूर, चुका नहीं पा रहा. एंड अब वो रहम की भीख मांग रहा है. वो कह रहा है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चुका पा रहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी. और वो व्यक्ति सामने वाला कहता है अच्छा मर्सी, तेरे पे मर्सी, तो फिर जस्टिस का क्या होगा. न्याय नाम की चीज कुछ होती है और जस्टिस मुझे चाहिए. मैं क्यों अपनी जस्टिस छोड़ूं. तूने मेरे साथ इतना गलत किया, पैसा उधार लिया, पैसा चुकाना नहीं पा रहा, तू चुका नहीं पा रहा, आज हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा मैं नहीं चुका पा रहा, मेरे पे रहम खाओ. तो मैं तेरे पे रहम खाऊंगा तो मेरे साथ तो इनजस्टिस हो जाएगी, मुझे जस्टिस कैसे मिलेगी. अब प्लीज रिमेंबर, ये व्यक्ति जो है जिसने उधार लिया था, थोड़ा 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 कभी ब्याज चुका देता, कभी कुछ चुका देता, पर मूल चुका ही नहीं पाता. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, आप और हम वो आदमी हैं जिसने कि उधार लिया है. हमने कैसे उधार लिया. आप एक मनुष्य पैदा हुए हो, आप भी गलती करोगे और आपके साथ भी लोग गलती करेंगे. ये सब इसी को हम जीवन कहते हैं. और अगर हम सामने वाले को माफ नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि समथिंग इज रॉन्ग, फिर हम क्या करते हैं, सामने वाले को माफ नहीं करेंगे. वी विल नॉट फॉरगिव द अदर पर्सन. एंड हम माफ नहीं करेंगे तो हम कह रहे हैं तूने मेरे साथ इतना बुरा किया, तूने मेरे साथ इतना गलत किया और मैं तेरे को छोड़ दूं, मैं तेरे को जाने दूं, फिर मेरे को जस्टिस कैसे मिलेगी, मेरे कलेजे को ठंडक कैसे मिलेगी. मेरे कलेजे को ठंडक तब मिलेगी जब तेरे साथ बुरा हो. मैं तेरे साथ बुरा होना, आई वॉन्ट टू सी दिस, कि तेरे साथ बहुत बुरा हो. जैसे ही आपके मन में ये भावना पल जाएगी, द मोमेंट यू हैव दिस फीलिंग, बी वेरी 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 श्योर, अब आप ऐसी कोई ना कोई गलती करोगे जिसके लिए आपको दुनिया माफ नहीं कर पाएगी. और दुनिया को छोड़ो, दुनिया से पहले आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे. यू विल रीच दैट पॉइंट वाइल देयर इज टाइम. प्लीज अंडरस्टैंड कि हमें माफी देनी है. हम दूसरे को माफी नहीं दे रहे, भले ही ऐसा लग रहा है हम दूसरे को माफ कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपने आप को छुड़ा रहे हैं. हमने अपने आप को पता नहीं कितने सारे बंधनों में बांध के पकड़ रखा है. इससे नाराज हैं, उससे नाराज हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ बचपन में ऐसा किया, उसने मेरे साथ 3 साल पहले ऐसा किया, आज भी फलाना मेरे साथ ऐसा कर रहा है. जो भी कर रहा है, यू आर डूइंग एवरीथिंग टू योर सेल्फ. यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ एंगर. इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मैं सामने वाले को मसल के रख दूं, अगर बस चले तो मैं सामने वाले को मसल कर रख दूं. ये फीलिंग आपके अंदर है और इस फीलिंग के रहते आपसे कोई ना कोई, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे फिर आप माफ नहीं कर पाओगे. और जब हम छोटी चीजों को माफ नहीं करते तो हमारे साथ बड़ी बड़ी स्थितियां आती हैं जिसको हम माफी नहीं कर पाते, क्योंकि हम छोटी चीज को माफ नहीं कर पाए. अब उसने बड़ी शक्ल ले ली और बड़ी शक्ल ले ली और एंड में ये होगा कि आपसे कुछ होगा जिसके लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बदमाश है. भले ही कितनी बदमाशी आपके साथ किसने भी किया हो, उस समय पर उसकी बुद्धि उतनी सी चली, उसका दिमाग उतना सा उसका साथ दे पाया, उसकी भावनाओं के जकड़ में था वो, और वो बुरी तरह से फंसा हुआ इंसान आपके साथ गलत कर गया. चाहे उसने चोरी करी, चाहे उसने आपके साथ कुछ किया, चाहे किसी ने किसी के साथ बलात्कारी क्यों न किया हो. It is all a confused mind. I'm not saying rape is good, rape is right. I'm not saying murder is right, murder is good. I'm not saying all that. I'm only telling you कि एक confused दिमाग एक ऐसी स्थिति में रहता है कि उसका अगला कदम क्या होगा उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता. आपको तो बिल्कुल पता नहीं चल सकता. और इसलिए
whatever it is, whatever, just close your eyes for 2 minutes. 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, उस व्यक्ति को अपने मन की आंखों के सामने लाओ जिसने आपके साथ बुरा किया। अगर एक व्यक्ति है तो एक को लाओ, 4 व्यक्ति हैं तो 4 को लाओ, अगर ज्यादा लोग हैं कोई बात नहीं, ब्रिंग देम ऑल टू स्टैंड बिफोर यू एंड एक काम करो, अब उन सब को आंखें बंद करके, और उन सब को जो आज आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिसने आपको बचपन में बहुत परेशान किया, जिसने आपके साथ बहुत सारा गलत काम कर दिया, जिसने भी आपके साथ जो भी किया, कोई अंधेरे में किनारे पे ले जाकर आपके साथ बुरा किया, किसी ने पिटाई लगाई, somebody touched your body in wrong ways, whatever happened, close your eyes right now for 2 minutes and उस व्यक्ति को मन की आंखों के सामने लाकर उसको एक छोटे से बच्चे की तरह आप देखो। वो एक छोटा सा हेल्पलेस बेसहारा बच्चा है और वो छोटा सा बच्चा आपके सामने खड़े होकर आपसे पूछ रहा है, मुझे माफ़ी मिल सकती है क्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर क्या मुझे तुम माफ़ी दे सकते हो। और आंखें बंद करके अपने राइट हैंड को आगे निकालो और अपने हथेली पर उस छोटे से बच्चे को खड़ा हुआ, छोटा सा नन्हा सा 3 इंच का बच्चा आपके हाथ में खड़ा है, हथेली पे खड़ा है। जस्ट लुक एट दैट चाइल्ड, आंखों से आंखें मिलाकर उसको देखो और उसको देखकर कहो, मैंने तुझे माफ किया। 9 बार बोलो, मैंने तुझे पूरी तरह से माफ किया। I let you go today. I allow you to go free. I set you free today. मैं बिल्कुल तुझे जाने देता हूँ। आज के बाद मैं तुझे किसी भी तरीके से पकड़कर नहीं रखूंगा। I let you go. मैं तुझे माफ करता हूँ, जा, मैंने तुझे माफ किया, तू आज के बाद आजाद जा सकता है। मैं तुझे आज के बाद अपने मन में पकड़ कर नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी कह के एक फूंक मारो अपने हथेली पर। लेट द पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ वंस एंड फॉर ऑल। उसे जाने दो, अपने दिल से जाने दो, अपने दिमाग से जाने दो, अपने जहन से जाने दो। यू डोंट नीड द पर्सन एनी मोर। वो सिर्फ तुमको ये सिखाने आया था कि माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है और हर मनुष्य से कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति गलती होगी। यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव। हम जीवन लेते हैं केवल चीज़ों को माफ़ करने, छोड़ने। जितनी चीज़ें हम पकड़ कर अपने साथ चल रहे हैं, हमें एक एक करके उनको छोड़ना पड़ता है। प्लीज़ फॉरगिव and let go of this 1 person, 2 people, 4 people, 20 people. Let them all go and say, I forgive and I let you go. Breathe that out, send the other person out. हम सबको लाइफ में माफ़ी चाहिए और हम सबको दूसरों को माफ़ी देनी है। वो दूसरा और कोई नहीं है, आप ही की तरह एक मजबूर इंसान है। उस समय उसको जो सूझे उसने किया, उसको सही गलत के पिटारों में मत डालो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, आपसे अगर किसी के प्रति गलती हुई है, अगर आपने किसी का बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया, दिल दुखा दिया, कुछ आपसे ऐसी हरकत हो गई जो आप जैसा इंसान शायद नहीं करता, तो भी अपने आप को पूरी तरह से इसी पल माफ करो और अपने आप से कहो कि देखो, हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ रहता है, हमारा ही एक हिस्सा। उस बच्चे की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम दूसरों को दोष देते रहे, गुस्सा करते रहे। और जब भी हमने किसी दूसरे को दोष दिया, प्लीज पे अटेंशन, आप जब किसी दूसरे को बाहर दोष देते हो, आपके अंदर का वो छोटा बच्चा उस दोष को अपने गले पे लगा के खड़ा रहता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, आगे पीछे वो सारी गलतियां या तो हम ऑलरेडी करके यहाँ आए हैं, या तो हम ऑलरेडी वो सब करके आए हैं, पर हम उसको माफ नहीं कर पाए। अब हमें इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में मौका मिला है, अब कोई और हमारे साथ करता है, तब हमें महसूस होता है कि हमें कैसा, हाउ आर वी फीलिंग। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव। आप माफ करो, अपने आप को माफ करो। कुछ ना कुछ आपसे जो भी हुआ हो, इट डजंट मैटर। यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट गॉड। आप भगवान नहीं हो,
आप इंसान हो। आप इतनी ह्यूमिलिटी रखो कि मुझसे जो भी हुआ है, चाहे 6 महीने पहले हुआ, आज हुआ, कल हुआ, साल भर पहले हुआ, बचपन में हुआ, कभी भी हुआ, जाने अनजाने में हुआ, जानबूझकर हुआ, I forgive myself. And say that 9 times to yourself. I forgive myself. And tell yourself, वो जो छोटा सा बच्चा है उससे माफी मांगो. Say, I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. 9 times अभी के अभी बोलो. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. 2 बार हम बोल चुके हैं. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. किसको बोल रहे हो आप ये? आप अपने आप से बोल रहे हो. अगर आपने इतना गुस्सा और खुद के प्रति इतनी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं पाली होती तो आज इस तरह की स्थितियों में हम नहीं पड़े हुए होते. जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं करोगे तब तक आपकी एनर्जी क्लीन नहीं रहेगी. आपका ऊपर वाला चाहता है कि आप अपने आप को उसकी निगाहों से देखो, उसकी निगाहों से देखो. और इसका मतलब है कि आप हर इंसान को उसकी निगाहों से देखो. भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, इवन जुर्म हो जाते हैं, पर आपका काम है ये समझना कि मनुष्य है, बुद्धि फिर गई, बुद्धि इतना ही साथ दे पाई, मैं इसको जाने दे सकता हूँ. मैं उसके अंदर के ईश्वर को फिर भी पहचान सकता हूँ और मैं उसे देख सकता हूँ. और मेरी प्रेयर यही है कि मैं हर इंसान में ईश्वर को देखूं. उस ईश्वर, आप जितना दूसरों के अंदर ईश्वर को देखोगे, मतलब आप उसके प्लस पॉइंट्स को देखोगे, आप उसकी अच्छाइयों को देखोगे, उतना आपके अंदर का ईश्वर मजबूत हो जाएगा. जब आप दूसरे के अंदर के ईश्वर को देखते हो, उसके अंदर के शैतान को मत देखो, उसके अंदर के ईश्वर को देखो, उतना आपके अंदर का वो जो शैतान है, शैतान मतलब ह्यूमन एलिमेंट, वो साइड हो जाएगा और आपके अंदर का ईश्वर जगेगा. दिस विल एब्सोल्युटली हैपन. वी शुड ऑल फॉरगिव वन अनदर. दैट इज द होल बेसिस ऑफ लाइफ. सो टुडे लेट अस बिगिन टैपिंग फॉर forgiveness. Although I don't feel like forgiving at all, I still love and forgive myself. हालांकि मेरी बिल्कुल भी माफ करने की इच्छा नहीं है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ. Although I don't feel like forgiving at all, why should I forgive? Where is justice? And why should I forgive and say it's okay, I can let this go? But still I love and accept myself and I honor myself. हालांकि मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहता. क्यों माफ करूं? न्याय कहाँ है फिर? अगर मैं दूसरों को इसी तरह से माफ करता फिरूंगा, फिर तो मैं सबको ओपन इनविटेशन दे रहा हूं कि तुम सब आकर मेरे साथ गलत करो और मैं तुम सबको माफ करता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो यही सिखाया गया है. इस गलत सलत सोच के बावजूद मैं अपने आप को माफ करता हूं और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूं. Although I don't feel like forgiving myself or forgiving others, I still decide and choose today to forgive myself and to forgive others. हालांकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ना मेरी अपने आप को माफ करने की इच्छा है, ना मेरी दूसरों को माफ करने की इच्छा है, फिर भी आज मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं अपने आप को भी माफ करूँगा और मैं दूसरों को भी माफ करूँगा. I forgive everyone right from the moment of my birth to my present time. Anyone and everyone who has crossed my path and who has given me sorrow, who has made me feel very rejected, dejected and lost. I forgive each and every one of them. मैं हर उस व्यक्ति को माफ करता हूँ जिसने कि मेरे जन्म से लेकर इस पल तक मेरे रास्ते में आकर मुझसे टकराया हो और मेरे साथ उसने कुछ भी ऐसा किया हो जिससे मैंने अपने आप को बहुत बुरा सा फील किया. मैंने कितना ही अपने आप को बुरा फील किया हो, मैं फिर भी आज उस बात को पूरी तरह से जाने देना चाहता हूँ और मैं अपने आप को भी पूरी तरह से माफ़ करना चाहता हूँ और सामने वाले को भी पूरी तरह से माफ़ करना चाहता हूँ.
I forgive my family, I forgive my relatives, I forgive my brothers and sisters, I forgive my teachers, I forgive my colleagues, my friends, anybody, my neighbors, anybody who has done anything wrong to me. I forgive anyone, whether I know or I don't know the person. If anybody has done anything to me and it is not in my awareness at the moment, it is hidden somewhere deep in my memory, I still let that person go and I forgive completely. मैं अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने टीचर्स, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, समाज, कोई भी ऐसा जिसने कि मेरे साथ कुछ भी बुरा किया हो, भले ही मुझे याद हो या ना हो सकता है किसी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया हो जो कि मेरे अवेयरनेस में भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है, याद भी कुछ नहीं है, फिर भी मैं उस व्यक्ति को पूरी तरह से आज जाने देने को तैयार हूँ। मैं अपने आप को भी आज़ाद करता हूँ और मैं सामने वाले को भी पूरी तरह से आज़ाद करता हूँ। ऑल दिस अनफॉरगिवनेस, ये सारा का सारा माफ़ न कर पाना, ऑल दिस अनफॉरगिवनेस, ये सारा का सारा बिल्कुल माफ़ न कर पाना, इट डजंट फील गुड एट ऑल, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वी आर सपोज टू बी फॉरगिविंग, हमें दूसरों को माफ़ करना होता है, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन टोल्ड दैट वी हैव टू फॉरगिव अदर्स एज गॉड फॉरगिव्स अस, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हमारा ईश्वर हमें माफ़ करता है। वाई शुड वी नॉट फॉरगिव अदर्स? वी कैन ईजिली फॉरगिव अदर्स। हम क्यों दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते? हम आसानी से माफ़ कर सकते हैं। द ट्रूथ इज़ वी डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। सच तो ये है कि हम अपने आप को माफ़ नहीं करना चाहते। पता नहीं हम किस चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं। आई डोंट नो वॉट आई एम होल्डिंग अगेंस्ट माई सेल्फ। मुझे नहीं पता मैं अपने आप से इतना नाराज़ किस बात को लेकर हूँ। आई डोंट नो वाई आई एम सो एंग्री विथ माई सेल्फ। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव माई सेल्फ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को माफ़ क्यों नहीं करना चाहता। माई माइंड सेज, oh, you don't, it's not as if you don't want to forgive yourself. It is this other person outside that you don't want to forgive. मेरा माइंड मुझे धोखा देकर कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। तुमने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती? तुम तो बाहर उस व्यक्ति से नाराज हो जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया। वो तो वो व्यक्ति है जिसको तुम माफ नहीं कर पा रहे। And with all these mind games, I feel very, very unhappy because I know that it is not somebody outside whom I'm not able to forgive. Deep within me, it is myself, I myself that I'm not able to forgive, and that is why I'm feeling so bad. मैं कितना भी अपने आप को ये कहता रहूं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो माफ़ी के लायक हो, मैं तो उससे गुस्सा हूँ, उससे गुस्सा हूँ, इससे गुस्सा हूँ, बट मेरे मन की गहराइयों में मैं जानता हूँ कि मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। वी डोंट नीड टू कमिट बिग क्राइम्स टू फील गिल्टी एंड बी अनफॉरगिविंग ऑफ आवरसेल्व्स। हमें बड़े बड़े जुर्म करने की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को माफ़ ना कर पाने के लिए। स्मॉल थिंग्स, आवर पेरेंट्स पे आवर फी एंड वी आर नॉट एबल टू स्टडी हार्ड इनफ, इट इज़ इनफ टू मेक अस फील गिल्टी। छोटी छोटी चीज़ें, हमारे माँ बाप हमारी फ़ी भरते हैं, हमसे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जितना हमें करना चाहिए। वी नो विथ वॉट डिफ़िकल्टी दे आर पेइंग फॉर अस। हमें पता है कितनी मुश्किलों से वे कमाते हैं, कितनी मुश्किलों से अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर हमारे लिए करते हैं, और हम उतनी पढ़ाई वगैरह मेहनत नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए। बस दिस इज़ इनफ, सो मच इज़ इनफ टू कॉज गिल्ट इन अस। इतना सा काफ़ी है हमारे अंदर गिल्ट भरने के लिए। बट वी आर नॉट सपोज टू फील दिस वे। बट ऐसा महसूस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आई नो दैट एट वॉट एवर लेवल आई एम स्टैंडिंग, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन एट एवरी मोमेंट। मुझे पता है कि मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ वहाँ मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना करता हूँ। I know that although there are some small things, there may be some big things, and there may be even some very big things that I am not able to forgive myself for. It is okay. मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है मुझसे कोई छोटी गलती हुई हो
कोई बड़ी गलती हुई हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो, फिर भी मैं बिल्कुल माफ़ी के लायक हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। आई हैव टू ओनली थिंक ऑफ वन थिंग, मुझे केवल एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, क्या मैं ऐसे किसी व्यक्ति को याद कर सकता हूँ जिसने वैसी ही गलती की हो जो कि मैंने किया है? इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू थिंक ऑफ even one such person who has made the kind of mistake that I myself have made? And if I can think of that person and I can forgive that other person, even if that person didn't do any wrong to me, that person did something to someone else, but I can find it in my heart to forgive that person, I know that I am forgiven. अगर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को याद कर सकूं जिसने मेरी तरह गलती करी है, भले मेरे साथ गलत ना किया हो, उसने किसी और के साथ वो गलती करी, पर अगर मैं अपने दिल में उस व्यक्ति के लिए माफ़ी ला सकता हूँ और अगर मैं सच्चे दिल से उससे कह सकता हूँ कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि तू किस स्थिति से गुजर रहा होगा जो तूने ऐसी गलती करी, क्योंकि आज मैं तेरी जगह खड़ा हूँ जहाँ मैंने तुझे माफ़ किया, और ऐसा कह के मैं अपने आप को माफ़ी दे सकता हूँ। टुडे आई प्रॉमिस टू सेट माई सेल्फ फ्री एंड आई प्रॉमिस टू सेट एवरीवन एल्स फ्री। आज मैं अपने आप को माफ़ करने को तैयार हूँ और मैं सबको माफ़ करने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू रिलीज माई सेल्फ एंड अदर्स कम्प्लीटली। मैं अपने आप को और दूसरों को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि जब जब मैं किसी दूसरे को माफ़ करता हूँ, एक्चुअली मैं अपने आप आसपास से कई जंजीरों को तोड़ देता हूँ जिसमें कि मैंने अपने आप को बांध के रखा है। I know that every time I forgive someone else outside, I am only setting myself free because I have tied myself up in so many chains and I am not aware of it at all. Today I forgive myself 100% and I am not going to think of what I have done, why I have done and whatever the results or consequences are going to be. मैं कुछ नहीं सोचूंगा कि मुझसे क्या हुआ, क्या गलती हुई एंड उसके क्या परिणाम होंगे। मैं उन सब चीज़ों को पूरी तरह से जाने देने को तैयार हूँ। टुडे आई डिसाइड नो मैटर व्हाट एनीबडी एल्स डिड टू मी, however hurtful, however painful, however difficult for me to have borne all that, today I see that person as a little child, maybe as a little boy, maybe as a little girl, looking at me pleadingly and asking me, can you find it in your heart to forgive me? And today I wholeheartedly say, yes, 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 I forgive you. I forgive you and I let you go. I'm setting you free once and for all. आज मैं ना केवल अपने आप को माफ़ करने को तैयार हूँ, मैं हर ऐसे इंसान को माफ़ करने को तैयार हूँ जिसने मुझे बहुत दर्द दिया है, बहुत चोट दी है, शायद मेरे साथ धोखा किया, चाहे मेरे अरमानों पे पानी फेरा, पर आज वो व्यक्ति मेरे सामने एक नन्हे से बच्चे की तरह खड़ा है या खड़ी है और वो मुझसे आंखों से आंखें मिलाकर ये पूछ रहा है, मुझे माफ़ कर सकते हो क्या? क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह है मेरे लिए माफ़ी देने को? और मैं उसको सच्चे दिल से आज कहता हूँ, जा, मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे पूरी तरह से माफ़ किया। आज के बाद शिकायतों का बही खाता बंद। मैं बिल्कुल ना अपने आप से कोई शिकायत रखूँगा, मैं दूसरे से कभी कोई शिकायत रखूँगा। एंड बाय डूइंग दिस आई अलाउ माई सेल्फ टू रिमेन हेल्दी इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और ऐसा करके मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रहने देता हूँ, शरीर से, मन से, आत्मा से। टेक अ डीप ब्रेथ and let go of whatever it is that you're holding. Just let it all go. All accounts are closed. You are not guilty of anything and nobody is guilty of anything that they have done to you. It's all over. All the accounts, the bookkeeping is over now. Many, many blessings to all of you. May you all have a very, very peaceful heart. May you all be able to see yourself as very, very clean, absolutely clean and pure as God made you. That's how you are. And practice looking at other people like that. Lots of love, many blessings, many good wishes to you, to your loved ones, many prayers for any difficult situation that you're going through right now. It will get resolved. Don't worry about it.
Don't worry about it. Everything will work out beautifully for each one of you in your lives, no matter what the current situation, no matter what you're going through. Lots of love to you, to your families, to your children, to your siblings, to whoever's near to you, your partners, anyone, and may you all have a good and peaceful night's sleep. Lots of love to you. Good night. We'll meet again tomorrow. Chalo.